अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और बिल्ली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह की फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से ज़कात सीरीज़ के तहत इससे पहले कुछ बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ की गई हैं। आज के इस हल्क़े में और इसके बाद के चंद हल्क़ों में ज़कात से मुताल्लिक़ कुछ फ़वाइद और हिकमतों का तज़किरा किया जाएगा। ज़कात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस्लाम का एक रुकन है और उसके जहाँ बहुत सारी फ़ज़ाइल हैं, मनक़बतें हैं और उसकी अहमियत और उसकी आज़मत के हवाले से बहुत सारी दलीलें हैं, इसी तरह से ज़कात के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, उसमें बहुत सारी हिकमतें और मसलहतें भी हैं। अगर एक मुसलमान ज़कात अदा करे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़कात में अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़ायदे रखे हैं और उसमें जो हिकमतें पोशीदा हैं, वो सारी चीज़ें भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बंदे को हासिल होंगी। आइए ज़रा देखें कि ज़कात के फ़वाइद क्या हैं और ज़कात में क्या हिकमतें हैं। और ज़ाहिर है कि ये चंद ही फ़वाइद हैं और चंद ही हिकमतें हैं जो आपके सामने पेश की जा रही हैं। उम्मत के उलमा ने इसे, इन फ़वाइद को, इन हिकमतों को किताब व सुन्नत के दलाइल से और नुसूस की मदद से निकाल करके बतौर ख़ुलासा हमारे सामने पेश किया है और हम उसे इसी तरह से बतौर ख़ुलासा सरसरी तौर पर रखना मुनासिब समझते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के दीगर अरकान भी जो हैं, उन सब में फ़ज़ाइल के अलावा, अहमियत के अलावा बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, बहुत सारी हिकमतें भी हैं। और ये हिकमतें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनफरादी भी हो सकती हैं, इज्तिमाई हिकमतें भी हो सकती हैं। ये फ़वाइद इनफरादी तौर पर भी हो सकते हैं और ये इज्तिमाई तौर पर भी हो सकते हैं। अगर एक शख्स ज़कात की अदायगी करे तो सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात अदा करने वाला ही नहीं, उसके अलावा वो और उसके अलावा पूरा समाज, बल्कि पूरा मुल्क और दुनिया इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन फ़वाइद और हिकमतों से मुस्तफ़ीद होगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात में रखे हैं। चंद फ़वाइद का और चंद हिकमतों का तज़किरा बतौर ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। ज़कात की हिकमतों में से, उसके फ़वाइद में से एक हिकमत और फ़ायदा ये है कि ज़कात इस्लाम का एक रुकन रकीन है, एक बुनियादी रुकन है, एक कलीदी रुकन है। और जब बंदा इस रुकन को अदा करता है, यानी ज़कात अदा करता है, तो उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो एक ईमानी फ़ायदा है, एक अक़ीदे के एतबार से फ़ायदा है, एक इस्लाम के एतबार से फ़ायदा है कि बंदा ज़कात अदा करके अपने ईमान को मुकम्मल करता है और इस्लाम की जो 5 बुनियादें हैं, उन बुनियादों को अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से मुकम्मल करता है और उसके ज़रिए से बंदे का ईमान मुकम्मल होता है। और बिलाशुबा बंदे के लिए अपना ईमान मुकम्मल कर लेना ये ख़ुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मकसद है, एक बहुत ही अजीम शान हदफ है जिसके लिए बंदा कोशां रहता है, कोशिश करता है। तो ये ज़कात के फ़वाइद में से एक बहुत ही ज़्यादा अहम और बुनियादी फ़ायदा है। इसी तरह से ज़कात के फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये भी है, एक हिकमत ये भी है कि ज़कात की अदायगी करने से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत होती है, अल्लाह की बंदगी होती है। अल्लाह के कलाम की आयात में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म मौजूद है, अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, नमाज कायम करो और ज़कात दो, ज़कात अदा करो। बिलाशुबा ज़कात की अदायगी करने से अल्लाह तबारक व तआला की इताअत होती है, उसकी बंदगी होती है। और इताअत व बंदगी करके एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला से जिस अज्र और सवाब की उम्मीद रखता है वो उसे हासिल होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। और जिस अज़ाब से वो डरता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे उस अज़ाब से बचाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसकी रिज़ा के हुसूल के लिए मेरे भाइयों, बंदा अल्लाह तबारक व तआला के दीगर अहकाम पर अमल करता है, इसी तरह से ज़कात की अदायगी भी करता है। और जब ज़कात अदा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी हासिल होती है और उसकी खुशनुदी भी हासिल होती है। ज़ाहिर है कि ये सारी चीज़ें ज़कात की अदायगी में मौजूद होती हैं
اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فائدے بندے کو حاصل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کی ادائیگی میں یہ حکمتیں اور یہ فوائد موجود ہیں۔ اسی طرح سے ایک تیسرا فائدہ بھی ہے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں یا زکوٰۃ کے حکم میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بندے کی آزمائش ہے، کیونکہ مال ایک لالچ کی چیز ہے اور ایک انسان کی خواہش اور انسان کی چاہت کی چیز ہے، انسان مال کی طرف مائل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنے میں بندے کی آزمائش ہے، اور بندہ فطری طور پر مال سے محبت کرتا ہے، اس کی رغبت کرتا ہے اور اس کی چاہت رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر بندہ مال ادا کر کے زکوٰۃ ادا کر کے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس ابتلا اور آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک بہت بڑا فائدہ اور ایک بہت بڑی حکمت عطا فرما دی، ایک مصلحت عطا فرما دی کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش میں جو مال کے حوالے سے تھی، اس میں اسے کامیابی عطا فرما دی اور بندہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہی نہیں میرے بھائیوں، آزمائش نہیں بلکہ شدید آزمائش ہے، بلکہ مال کو فتنہ قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم اور آپ حدیث بار سنتے ہیں۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لکل امت فتنۃ وان فتنۃ امت المال۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، یعنی ہر امت میں، ہر امت والوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایک فتنے کی حیثیت سے ہوتی ہے، جس میں اس امت کے لوگ الجھ جاتے ہیں، اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں، اس فتنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں۔ ایسی چیز ہر امت میں کچھ نہ کچھ ہوا کرتی ہے۔ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو چیز فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ مال ہے۔ یقیناً اس امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ سوچئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نہیں کہ ایک کوئی ہلکی پھلکی معمولی آزمائش قرار دیا ہو، بلکہ اس امت کا فتنہ قرار دیا ہے مال کو۔ اب یہ مال ہی ہے جو زکوٰۃ میں ہمیں نکالنا ہے، ہمیں ادا کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں آزمائش ہے بندے کے لیے، اور بندہ جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ ادا کر کے اس مقصد میں، اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ یہ بھی زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے فوائد میں سے مزید باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اگلے حلقوں میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ چند باتیں تھیں زکوٰۃ کے فوائد کے حوالے سے اور اس کی حکمتوں سے متعلق۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ کے ان فوائد سے بہرہ ور ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں ان حکمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔